स्वागत है आपका खबर दिन भर में और शुरुआत करेंगे बंगाल से। देखिए, बंगाल में चुनावी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले की खबरें आई। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक बैठक से लौट रहे बीजेपी नेता शांतनु पॉल और बीजेपी जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य शेख अली पर मिर्ची पाउडर से हमला किया गया। हमलावरों ने बीजेपी नेताओं की आंखों में मिर्ची झोंकने के बाद इनकी बेरहमी से पिटाई भी की। हमले का आरोप तृणमूल समर्थकों पर है और इसी तरह वेस्ट मिदनापुर में तृणमूल के नेता डोला सेन की सभा से लौट रहे एक टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला किया गया। इसकी आंखों पर चोट लगी है, जिसके बाद इसे मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। यहां हमले का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर है। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं, वैसे वैसे जो चुनाव है, हिंसा है, बढ़ती दिखाई दे रही है। बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हिंसा की सुरक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसकी है। जाहिर सी बात है वो राज्य सरकार की है, लेकिन राज्य सरकार इसे हर बार एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश करती है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। इस वक्त बंगाल चुनाव से ही जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। मालदा में एसटीएफ ने हथियारों की एक बड़ी खेप पकड़ी है। कल रात एसटीएफ की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर मानिकचक पुलिस स्टेशन के शंकरतला घाट इलाके में छापा मारा, जहां हथियारों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों के पास से 8 पिस्तौल, 10 मैगजीन और 90 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 झारखंड के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आरोपी मालदराई भूटान का बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर है, जहां पर मालदा में अब चुनाव बहुत पास है और देखिए इस दौरान मालदा में बड़ी खेप एसटीएफ ने हथियारों को पकड़ी है। इसमें संदिग्धों के पास से 8 पिस्तौल, 10 मैगजीन और 90 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 झारखंड के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आरोपी मालदराई भूटान का बताया जा रहा है। और देखिए, चुनावी हिंसा को लेकर बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल को नई चेतावनी दी है। दिलीप घोष ने कहा है कि यदि माताएं चुनाव के बाद अपने बच्चों के चेहरे देखना चाहती हैं तो उन्हें कहें कि वो उन्हें नियंत्रण में रखें। हम सभ्य हैं और कानून का पालन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। दिलीप घोष ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारा खेल जारी है और हम तैयार हैं, हम कानून का पालन करते हैं, पर कमजोर नहीं है। अजीबोगरीब बयान बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का, दिलीप घोष का। सरकार बनकर रहेगी, ये भी उन्होंने कहा। খেলা হবে, তোরা কি খেলবি রে? তোদের খেলা শেষ হয়ে গেছে, আমরা খেলা দেখার জন্য প্রস্তুত হও। বাড়িতে বাড়িতে বলে দিন গুন্ডাদের, ওর মা বাপকে বলে দিন যে বাড়ির ছেলের মুখ যদি ভোটের পরে দেখতে চান তাকে শান্ত হতে বলো, নাহলে অনেক লোকের বাড়ির লোককে বলে দিন যে ছেলের মুখ দেখার সুযোগ হবে না। और यही नहीं, दिलीप घोष ने ममता सरकार पर परिवर्तन यात्रा की राह में रोड़े अटकाने का भी आरोप लगाया है। दिलीप घोष ने कहा कि दीदी चाहे कुछ भी कर लें, पर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनकर रहेगी। খেলা হবে, খেলা হবে, আমরা বলছি খেলা হবে, পরিবর্তন হবে, বিজেপি সরকার হবে। এবারের খেলাতে দিদির ভাইদের আমি শুনিয়ে রাখছি, সেই জন্য আজকে আমি কেস করে এসেছি। লোকসভার আগে একবার এসেছিলাম, পরে একবার এসেছিলাম। আমি জানি রথ আটকাবার চেষ্টা হবে, যাত্রা আটকাবার চেষ্টা করবে, ভয় দেখাবে, তাই আমি আজকে এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আমি এই কেশপুরের মাটিতে বলে যাচ্ছি, ভোট হবে, আপনি আপনার ভোট দেবেন, সেরকম পরিবেশ ব্যবস্থা আমরা করব। बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। कुंतल, बड़ा सीधा सा सवाल है। हमने बाबू मास्टर पर हमला होते देखा, जगन्नाथ सरकार पर हमला हो जाता है, उस पर भी मैंने और आपने लगातार चर्चा भी की थी। आज फिर कार्यकर्ताओं की झड़प हो जाती है और उसके बाद दिलीप घोष का बयान कि माताएं अपने बच्चों को संभाल कर रखें, मायने क्या है? कोई कम नजर नहीं आ रहा, वो चाहे टीएमसी हो या बीजेपी हो। नजर आ रहा है तो बेलदा में तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स पर, कार्यकर्ताओं पर हमला हुई है और खानाकुल में जो कि हुगली में है वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। मालदा में जो आर्म्स सीज किया है पुलिस ने, तो हर रोज़ सुबह शाम यही इस तरह की घटनाएं जो है सामने आ रही है। और पिछले 3-4 महीनों से जो चर्चा हम दोनों ने किया है, वो भी मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक भी वैसा ही चलता रहेगा। ये थमने का कोई नाम नहीं ले रही है। अब भरोसा यही है कि कब सेंट्रल फोर्सेस यहाँ आएगी और उसके आगे कुछ कंट्रोल में सिचुएशन हो सकता है, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रही है फिलहाल बंगाल में।
कुंतल, ठीक कह रहे हैं आप, स्थिति जस की तस बनी हुई है, लगातार हम आप चर्चा करते रहे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में अब चुनाव सर पर है, एक तरफ हम चुनावी हिंसा भी अभी से ही देख रहे हैं और ऐसे में मालदा में हथियारों का जखीरा पकड़ा जाता है, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, उस पर लेकर टीएमसी की सरकार कुछ बोल रही है? देखिए, हर रोज़ टीएमसी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पुलिस अपने तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स है वो देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा ही होता है, हर जो पक्ष है वो ऐसा ही कहती है कि उनके तरफ से कोई मतलब कमियां नहीं है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, तृणमूल कांग्रेस यही कह रही है, सरकार भी यही कह रही है, बीजेपी भी निशाना साध रही है, लेकिन इसके बीच में जो हिंसा की घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कुंतल, टीएमसी के संसदीय कार्य मंत्री तापस रॉय वो सबको न्योता दे रहे हैं, कांग्रेस को, लेफ्ट को, कि सब एक साथ आ जाओ, एक साथ मिलकर दीदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को अकेला मत समझो। मायने क्या है इसके, राजनीतिक मायने पश्चिम बंगाल में? क्या हवा का रुख वो कुछ भाप रहे हैं क्या बदलता हुआ? देखिए, तृणमूल कांग्रेस कुछ दिनों से ये कोशिश कर रही है कि तृणमूल कांग्रेस के जो विरोधी वोट्स है वो सारे वोट्स बीजेपी में ना जाए, वो बंट जाए कांग्रेस और सीपीएम में। जो इससे पहले देखा गया, देखिए जो बीजेपी में अभी जो वोट्स बीजेपी को मिल रहा है, पिछले चुनाव में 2016 में कह रहे हैं आप, और कहीं ना कहीं जो अभी चुनाव दूर है इसलिए राजनीतिक हवा लगातार बदलती रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मैं फिर से जुड़ूंगा आपसे आगे भी और तमाम जानकारियां आपसे लेंगे। कुंतल चक्रवर्ती मेरे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।